Hello everyone, welcome to our YouTube channel Jagesh Biology. Today we are going to discuss about most important MCQ of chapter number 3 from biology class 12th, human reproduction. Let's start our video. ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम क्लास 12th बायोलॉजी. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग सेल्स आएगा यहाँ पर. लीडिंग सेल्स आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ किस चीज़ का सिक्रेटरी सोर्स होते हैं. तो यहाँ से हमें याद रखना है, इससे हमें एक हार्मोन मिलता है जिसका नाम है एंड्रोजन. मेल के अंदर ये एंड्रोजन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. बाकी ये फीमेल हार्मोन है और म्यूकस आपका एक सब्सटेंस होता है जिसका यहाँ लेना देना है नहीं. तो लीडिंग सेल्स के बारे में अगर पूछे तो ये एक एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं. नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन. कहाँ पाई जाती हैं सर्टोली सेल्स. तो इसका आंसर होगा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. आंसर होगा बी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल. एंड्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस. अभी हमने डिस्कस करा एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन जिसे हम बोलते हैं मेल के अंदर. ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द लीडिंग सेल. तो आंसर होगा लीडिंग सेल. फोर्थ क्वेश्चन है विच वन इज डिप्लॉयड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर कौन डिप्लॉयड होता है. अगर हम बात करें तो सेल हम जानते हैं 2 टाइप से देखने को मिलती है. एक होती है 2n डिप्लॉयड और एक होती है n हैप्लॉयड. तो इसके अंदर प्राइमरी पोलर बॉडी जो होती है वो हैप्लॉयड होती है. स्पर्मेटोगोनिया ये आपकी 2n होती है. स्पर्मेटिड हैप्लॉयड होते हैं और सेकेंडरी पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड होती है. तो आंसर ऑफ नंबर 4 इज बी. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू. ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद यानी इस तरीके से जब आपका एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है और उसमें से ओव्यूल जो है आपका बाहर निकल गया, ओव्यूलेशन इवेंट हो गया, तो ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा. इट बिकम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. तो आंसर होगा आंसर नंबर सी कॉर्पस ल्यूटियम. इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन द मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन. यानी आफ्टर ओव्यूलेशन जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, जैसे ही आपका ये ओव्यूलेशन हुआ था, इस ओव्यूलेशन के बाद इस एग के ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर अप हो जाती है. उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं. ऑप्शंस हैं कोरियोन, जोना पैलिसुडा, कोरोना रेडिएटा, विटेलाइन मेम्ब्रेन. तो आंसर इसका रहेगा, आप याद रखना, आंसर होता है इसका कोरोना रेडिएटा. ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली. अगर आपका यहाँ का लिखा हुआ मैमेलियन ओवम जो है वो फेल हो जाए फर्टिलाइज को तो क्या कंडीशन होगी. तो इसमें से कौन सा अनलाइकली इवेंट है. कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट, ये बिल्कुल करेक्ट है. प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, यही इसका आंसर है बी, कि ये रैपिडली डिक्लाइन नहीं होता, स्लोली डिक्लाइन होता है. एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीज होता है, सही बात है. और प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर होता है, उससे पहले. तो यहाँ पर अनलाइकली इवेंट की अगर हम बात करें तो ये है आपका आंसर नंबर बी प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन रैपिडली डिक्लाइंस. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. ए ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपोज अराउंड द एज ऑफ, या अराउंड आएगा, अराउंड द एज ऑफ. किस एज पर मेनोपोज होता है. तो 2 वर्ड हमारे सामने आते हैं. एक आता है मेनार्च जिसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ मैच्योरेशन साइकिल जो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 एज के आसपास होती है. और मेनोपोज की अगर बात करें तो जहाँ पर ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, और ये एज होती है आपकी 45 to 50 ईयर्स. अब 45 इसमें दिया नहीं है तो ऑप्शन विल बी 50 ईयर. विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन. तो हम जानते हैं एक्रोसोम का काम होता है. अगर हम एक स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरीके से हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. और यहाँ पर इस रीजन के आगे इस वाले हिस्से में ये जो हमने डार्क रेड बनाया मैंने, ये रीजन आपका होता है एक्रोसोम वाला पार्ट, और इसके पीछे यहाँ होता है न्यूक्लियस. तो ये रीजन होता है एक्रोसोम, ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मिडिल पीस होता है, और इसके पीछे ये है टेल जो मूवमेंट में मदद करती है. तो इसका आंसर बेसिकली एक्रोसोम रहेगा. आप याद रखना विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन इज एक्रोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इन oocyte सेकेंडरी मैच्योरेशन अकर्स. इन oocyte सेकेंडरी मैच्योरेशन आपका कब अकर होता है. तो याद रखो ये कहाँ अकर होता है, तो वो रीजन आपको बताना है. एंड द रीजन विल बी फैलोपियन ट्यूब. सेकेंडरी oocyte जब होता है जब आपका एग पहुंच जाता है बीच में, जहां हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है एक रीजन पर जिसे हम बोलते हैं एम्पिलरी इस्थमस जंक्शन. तो वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है. तो यहाँ आंसर रहेगा फैलोपियन ट्यूब.
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, यानी स्पर्मिएशन एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म रिलीज होते हैं, तो वो किससे निकलते हैं? वास डिफरेंस, सेमनिफेरस, एपिडाइमस, प्रोस्टेट। तो इसके आंसर को अगर आप देखें तो ये हमारे रिलीज होते हैं फ्रॉम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर? तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर्स ड्यू टू। एक्रोसोमल रिएक्शन कब होती है? तो एक्रोसोमल रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में बात रखिए तब होगी जब आपकी ओवा की जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा उसके साथ जब ये कांटेक्ट में आता है। तो आंसर विल बी इट्स कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। दिस इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। अब मेल एसेसरी ग्लैंड की हम बात करें तो 3 ग्लैंड होती हैं। एक होती है आपके पास सेमिनल वेसिकल, एक थी प्रोस्टेट और एक होती है काउपर्स ग्लैंड, जिसे एनसीईआरटी के अंदर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। तो इसके अंदर उसने कहा कौन सी नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, एम्प्यूला इसमें नहीं है। तो आंसर विल बी एम्प्यूला। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, यानी n नंबर ऑफ सेट बनाना बताना है आपको कि किसमें देखने को मिलेगा। तो ये तो 2n होता है जाइगोट, हम जानते हैं। सेकेंडरी ओसाइड जो होता है वो n नंबर में पाया जाता है, यस 2 नंबर में पाया जाता है। या ओगोनिया की बात करें स्पर्मेटोगोनिया की, तो हमें 23 क्रोमोसोम देता है। आंसर विल बी सेकेंडरी ओसाइट। आंसर होगा इसका सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया 2n होती है, जाइगोट 2n होता है और ओगोनिया फीमेल के अंदर 2n स्टेज में पाई जाती है। तो सबसे पहली सेल होती है जिससे एग या फिर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वह है आपका 15। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता? तो आप जानते हैं, देखो HCG निकलता है। यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो आपको एक होता है HCG जो इसमें से रिलीज होता है, फिर है हमारे पास HPL वो रिलीज होता है, एक है प्रोलैक्टिन वो रिलीज होता है, एक है एस्ट्रोजन ये भी रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरोन ये भी रिलीज होता है। लेकिन LH इसके अंदर दे रखा है और एक कभी कभी देते हैं ये FSH, ये दोनों रिलीज नहीं होते क्योंकि ये दोनों आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। ये दोनों आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आंसर विल बी LH। इसका आंसर क्या होगा? LH होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा। किसमें? यूरिथ्रा में ओपन। तो कह रहा वास डिफरेंस आपका डक्ट रिसीव करेगा और वो सेमिनल वेसिकल में जाएगा और ओपन होगा यूरिथ्रा के में। ये किस तरीके से होता है? तो यहाँ पर ये जो बाहर का पार्ट है वो बताना है। ये एपिडिडाइमस होता है, एजैकुलेटरी डक्ट है, एफरेंट डक्टाइल है या फिर यूरिटर है। तो इसका बेसिकली आंसर होता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। तो 16 का आंसर विल बी बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यूरिथ्रल मेटस इज रेफर टू। यूरिथ्रल मेटस किसके बारे में बताता है? यूरिथ्रल मेटस क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? तो यूरिथ्रल मेटस बेसिकली ओपनिंग होती है यूरोजेनाइटल डक्ट की, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है फीमेल के अंदर। यूजुअली हम इसे फीमेल और मेल दोनों की कंडीशन में बोल सकते हैं। तो फीमेल या मेल की कंडीशन दोनों के अंदर ये लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी एक और नाम यहाँ पर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं पेनाइल मेटस। पेनाइल मेटस, और ये पेनाइल मेटस कंफर्म पेनिस से रिलेटेड है, यानी ये मेल के लिए यूज करा जाता है। तो यूरिथ्रल मेटस जो है वो आपका एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट। ये इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो सी विल बी द आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मोरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। मोरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज किस किसके पास में है? बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला, आफ्टर इम्प्लांटेशन, ये तो बिल्कुल गलत है, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पर्ट्यूरेशन। तो आपको बीच में बताना है। तो मोरुला जो होती है वो आपकी 8 से 16 सेल स्टेज होती है जो जाइगोट के बाद बनेगी और ब्लास्टोसिस्ट से पहले बनेगी। तो आंसर होगा जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के बीच में। द आंसर विल बी जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के बीच में आपको बताना है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19 पर। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन। मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम, ओवम के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेनस कवर होती है ओव्यूलेशन के टाइम पर? तो आंसर याद रखना आप, आंसर होता है कोरोना रेडिएटा। आपकी सबसे पहले कौन सी होती है? कोरोना रेडिएटा। आपके ओव्यूलेशन के बाद ओवम के ऊपर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ओड है? लीबिया माइनोरा, फिम्ब्रे, इन्फंडिबुलम, इस्थमस। अगर इन तीनों को देखें तो ये तीनों पार्ट हैं ओविडक्ट के, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के। तो ये इसमें से ओड है क्योंकि ये आपके वेजाइनल में, वेजाइना वाले पार्ट में आता है जिसमें हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में आता है लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। आप बुक को रेफर कर सकते हैं इस टाइगर उस नाम को देखने के लिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21।
द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर। न्यूट्रिटिव सेल बताने किससे न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये काम होता है सर्टोली सेल का, इसे आप याद रखना। सर्टोली सेल जो होती है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा कैसे बनता है, तो सेमिनल प्लाज्मा जिसे हम सीमेन के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, सीमेन में बस ये है कि आप स्पर्म ऐड कर देते हैं, तो स्पर्म के साथ ही सेमिनल प्लाज्मा को इंक्लूड करके सीमेन बनता है। तो यहाँ पर सेमिनल प्लाज्मा क्या इंक्लूड करता है, तो आंसर याद रखना, आपके पास फ्रक्टोज होता है, इसमें कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, और सर्टेन एंजाइम्स। द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो। किसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर आप पोजीशन बनाए तो उसके ऊपर जो होती है वो आपकी सेमिनल वेसिकल होती है और उसके नीचे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। आंसर विल बी सेमिनल वेसिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24, बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती है ये वेजाइना ऑफ ह्यूमन की जो वेजाइना है फीमेल के अंदर, उसके आइदर साइड पर लोकेटेड होती है। आंसर विल बी ए, याद रखना इसे। इसी तरीके से दूसरी अगर मेल के अंदर पूछी जाती है तो वो थी काउपर्स ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, वो मेल्स के अंदर, और बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल के अंदर, जो कि लुब्रिकेशन का काम करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली जब पर्ट्यूरेशन का टाइम पीरियड होता है, यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी है जिसे हम चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। तो आंसर विल बी बी, कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग अ पर्ट्यूरेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम एक येलोइश फ्लूइड होता है जो कि रिलीज होता है आपका स्पेसिफिक सेल से। स्पेसिफिक सेल मेमोरी ग्लैंड के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, जिसे हम यहाँ बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, एल्वियोली होती हैं, एल्वियोली ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो इससे आपका रिलीज होता है कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम रिच होता है प्रोटीन में और एंटीबॉडीज में, और लो इन फैट होता है। तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। प्रोटीन सब में ऑप्शन दे रखा है तो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, लेकिन लो इन फैट इसमें भी है, लो इन प्रोटीन ये गलत है। ठीक है, लो इन फैट होता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ एंटीबॉडीज नहीं इंक्लूड करी और यहाँ पर एंटीबॉडीज भी होती है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। किससे किसके कॉन्ट्रीब्यूट होता है, तो 3 ग्लैंड्स इंक्लूड होती है इसमें। सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट यस, और यूरिथ्रा। यूरिथ्रा बेसिकली एक ओपनिंग है तो ये ग्लैंड नहीं है, ये कट जाता है। और तीसरा है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये भी इंक्लूड होती है। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। तो वी हैव ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, in question number 28, in human the end of the first meiotic division the male germ cell differentiate into। फर्स्ट meiotic division के बाद जो मेल्स सेल की उसने बात करी है वो किस में डिफरेंशिएट होगा, हमें ये बताना है किस चीज के अंदर डिफरेंशिएट होगा। तो आंसर विल बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, हमें वहां फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट होती है तो मिलती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं और टोटल 4 स्पर्म मिलते हैं, तो 1 से मिलेंगी 2। तो आंसर विल बी 2, याद रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ। अच्छा, एक्रोसोम की अगर बात करें तो टाइप है, इसमें आंसर याद रखें, आंसर रहेगा लाइसोसोम की तरह काम करता है ये, और एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ लाइसोसोम, और ये आपका बनता है गोल्गी बॉडी से, गोल्गी बॉडीज से। 11th में आपने इस गोल्गी बॉडी के बारे में कई सारी चीजें पढ़ी होंगी। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन द ह्यूमन फीमेल। oogenesis किस टाइम पर इनिशिएट होता है, तो हमने पढ़ा है फीमेल्स के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन, यानी स्पर्म की मैचुरेशन फिजियोलॉजिकल कहां पर होती है, तो आप याद रखेंगे आंसर विल बी एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस जो है, एपिडिडाइमस इज द रीजन वेयर मैचुरेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट व्हाट विच स्टेज ऑफ द oogenesis। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis। फर्स्ट मियोसिस, सेकंड मियोसिस, फर्स्ट माइटोसिस, डिफरेंशिएशन। तो याद रखेंगे मियोसिस होता है और ये फर्स्ट होता है। तो आंसर विल बी 33 का आंसर रहेगा आपका ए। 33 का आंसर रहेगा ए। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। ड्यूरिंग oogenesis ईच डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस। एक डिप्लॉयड सेल की बात करी गई है 2n की, वो कितनी प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें 3 तो पोलर बॉडी मिलती हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप, और 1 मिलता है फंक्शनल एग। तो आंसर विल बी सी।
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एक ओवम है आपके पास और उस ओवम की आपको लेयर्स बतानी है आउटसाइड से इनसाइड, अंदर की तरफ। तो सबसे बाहर होती है कोरोना रेडिएटा, आप इसे याद रखेंगे, कोरोना रेडिएटा। देन उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो होती है वो होती है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। एंड देन उसके बाद अंदर जो आती है वो आती है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, ये हमें पहले में दिख रहा है, आंसर विल बी ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मेमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन सा पार्ट आपका रिएक्ट करता है? तो आप याद रखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है ग्राफियन फॉलिकल, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर विल बी ग्राफियन फॉलिकल। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड बाय हर, ये आपको याद रखना है, मेल गैमेट के थ्रू सेक्स डिसाइड होता है। आप जानते हैं एक्स एक्स जाता है तो ये हो जाता है फीमेल, और अगर एक्स वाई का कंपोजिशन होता है तो इट विल बी अ मेल, और एक्स वाई की वजह से ही एक्स और वाई जाता है, यहाँ से एक्स जाएगा और फीमेल से तो एक्स आना ही है, तो ये डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा कि फीमेल। अगर यहाँ से वाई चला गया तो एक्स और वाई मिलकर बना देंगे मेल। तो इट विल डिपेंड ऑन द फर्टिलाइजेशन बाय द मेल गैमेट, आंसर विल बी ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। क्लीवेज डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन लैकिंग। क्या चीज नहीं होती क्लीवेज और माइटोसिस के रेस्पेक्ट में होता है? तो माइटोसिस में ग्रोथ होती है, लेकिन क्लीवेज में सिर्फ डिवीजन होता है, एक सिंथेटिक फेज है, यहाँ ग्रोथ कभी नहीं होती। तो ये ग्रोथ फेज आपको देखने को नहीं मिलती, तो आंसर विल बी बी, ये लैक होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखते हैं। ए सॉलिड मास ऑफ 8 to 16, ये मैंने पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 8 to 16 स्टेज जो होती है उसे हम बोलते हैं मोरूला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर। अब यहाँ पर 5, 6, 7, 8 डेज ऐसे लिखा हुआ है, बट ये कंफर्म स्टेज नहीं होती है। यूजुअली बुक के अंदर लिखा होता है 5 to 6 डेज ये टेक करता है, तो ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं मिलता, आपको मिलेगा, थोड़ा सा चेंज मिलेगा जिसमें डिफर देखने को मिलेगा, या तो 5 होगा या 6 होगा, इस तरीके से लिखा हुआ। वैसे अगर करेक्ट आंसर के तौर पर हम ले इसमें, तो हम लेते हैं 6 डेज। कितना लेंगे? 6 डेज। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस ऑफ द प्लेसेंटा इज। कौन सा स्ट्रक्चर है जो फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है? तो इसे बोलते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस करता है क्वेश्चन में कि ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो यहाँ आपको आंसर बताना है कि कौन सा इसमें से निकलता है। तो HCG निकल रहा था इसमें से, HPL निकलता है इसमें से, एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन इसका आंसर रहेगा जो इसमें से रिलीज नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 पे। यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ। देखो यूरिन टेस्ट यहाँ जब प्रेगनेंसी आती है तो किट आती है, जिस किट के ऊपर हम यूरिन सैंपल को लेते हैं और यूरिन सैंपल को लेकर लाइंस को चेक करते हैं। जब 2 लाइंस आती है तो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, प्रेगनेंसी का टेस्ट जो है वो आपका पॉजिटिव आता है 2 लाइंस पर। तो ये इंडिकेशन कैसे होता है? तो असल में जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद हार्मोन निकलता है HCG और HPL। तो यहाँ हम HCG का इस्तेमाल करते हैं और इस हार्मोन की वजह से हमें मालूम पड़ता है इस टेस्ट के बारे में। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44 में देखें। इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। किसके इन्फ्लुएंस में कॉर्पस ल्यूटियम काम करता है? द आंसर आपको याद रखना है, ना ही LH होता है ना ही FSH। ये आपके पास एकदम नया क्वेश्चन है और इसे बोलेंगे कोर आयोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। गैस्ट्रुला इज अ एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच। क्या होता है यह बताना आपको, तो याद रखेंगे आप, इसमें जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन होती है। आप G से G याद रख सकते हो, G से गैस्ट्रुलर स्टेज पर, G मतलब जर्मिनल लेयर की स्टार्टिंग होगी। तो ये सिंपल सा ट्रिक हो जाएगा जिससे आप इसे याद रख सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर। देखो मूवमेंट की बात करिए, अगर हम बात करते हैं हार्ट फॉर्मेशन की तो वो 1 मंथ होता है। जब यहाँ फर्स्ट मूवमेंट की बात करी जाए और हेड पर हेयर की बात करी जाए तो ये होता है आपका 5th मंथ। ठीक है, इसके बारे में आप NCERT में पढ़ सकते हो, बहुत ही छोटा टॉपिक है और आसानी से समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड फीटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड। इसे बोलते हैं पर्ट्यूरेशन। जैसे आप NCERT की बुक देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग पेज पर ही सारे इवेंट दे रखे हैं कि किस किस स्टेज को क्या क्या कहा जाता है विद इट्स साइंटिफिकली नेम्ड स्ट्रक्चर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 क्वेश्चन को देखा, स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू। हमें न्यूक्लियाई फ्यूज करने हैं तो अट्रैक्शन होता है प्रोटोप्लाज्म के बीच में, आंसर विल बी सी, अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका
49 फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल, यानी जो पहला फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है ये बताया कि पहले जो मूवमेंट के रेस्पेक्ट में बात होता है कि इजेक्ट होने के लिए जो हमें एक फीलिंग टाइप की जो होती है फीमेल्स के अंदर जो आती है वो किसकी वजह से होती है, इनिशिएट कैसे होता है वो काम, तो वो इनिशिएट होता है आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा के दोनों की कंपोजिशन की वजह से, इन दोनों की वजह से। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग हैज, एक फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग है, उस एग के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि फ्रेशली रिलीज एग जो है उसके अंदर कितना देखने को मिलेगा, 1Y क्रोमोसोम, 2X क्रोमोसोम, 1X क्रोमोसोम या 1X क्रोमोसोम एंड 1Y क्रोमोसोम। अब ये बात समझ लो, फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग यानी अभी फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, इसे कमेंट में आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, do not forget to subscribe my channel and like my video. Share with your friends. Thank you so much.